नुपुर शर्मा के केस में वो बोलता है कि नहीं ये दोषी है, इसके वजह से खुलेआम कत्लेआम हो रहा है। ठीक है, चलिए मैं मानता हूँ, मगर जब कुणाल कामरा और फिर एक जो क्या बोलते हैं जो एक मनोहर फारूकी हमारे सीता जी के लिए, गणेश जी के लिए जब उल्टा सीधा बोलता है, उसको कुछ नहीं होता, उसको बेल मिल जाता है। सुप्रीम कोर्ट यही कहता है कि क्या बोलते हैं, राम मंदिर का हमें पेपर दिखाओ, 1000 साल पहले का, 500 साल पहले का, जो भी हमें पेपर दिखाओ। मगर वक्फ बोर्ड के जब मस्जिदों का केस होता है तो क्या बोला जाता है कि 400-500 साल पुराना पेपर समुदाय कहाँ से लाएगी। कपिल सिब्बल क्या है? कपिल सिब्बल ने जितने भी आज तक मुकदमे लड़े सब गैर कानूनी तरीके के काम के लड़े, किसी की जमीन हड़पने के, उग्रवादियों के, धर्म के खिलाफ और क्या, तो वो ऐसे ही मुकदमे लड़ता है और कोई आज तक जीता नहीं है। वजाहत खान जिसने FIR किया है वो डेली का डेली हमारे भगवान को गाली देता है, काली माँ को, कामाख्या माता को, कृष्ण भगवान को और गोपियों को, कितना उल्टा सीधा बोलता है। और उसका रशीदी फाउंडेशन पाकिस्तान में उसका ऑफिस है। अब ये बताइए, कल से लापता है, गलत है वो चीज़, मगर हम कुछ नहीं करते। क्यों? क्योंकि हिंदू सोया हुआ है, हिंदू को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कल को सुबह होगा, हिंदू को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस चीज़ से कि क्या हो रहा है हमारे देश में, कौन हमारे भगवान को गाली दे रहा है। हम जा रहे हैं मंदिर में, टीका लगा रहे हैं, बस मस्त सनातनी बन के हम घूम रहे हैं। शिव कुमार, सीधा सवाल, जो शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी हुई है कितना सही है और जायज़ ठहराते हैं उसको? नहीं, देखिए बात क्या है ना कि जो गिरफ्तारी हुई वो गलत तरीके से हुई है। बात है कि जब उस लड़की ने, देखिए बात क्या है कि 19 साल या 22 साल की लड़की है, 22 साल की लड़की है। जब वो देखी कि वीडियोस बना रही थी, तो चलो ठीक है, वो उसको लगा कि व्यूज़ आ रहे हैं, कैरिड अवे हो गई, वो उसने धर्म के अगेंस्ट में टिप्पणी कर दी। मगर देखिए क्या हुआ कि जब उसको रियलाइज़ हुआ कि मैंने गलती की है, उसने एक ऊपर से माफ़ी नहीं मांगी। उसने क्या किया, अपना सारा वीडियोस डिलीट कर दी, माफ़ीनामा मांगा और फिर ये भी बोली कि मैं आज के बाद कोई वीडियो तक नहीं बनाऊँगी। ये देखिए एक अपना, देखिए बात क्या है कि अपना छोटा सा गलती रियलाइज़ होना, वो छोटा हो या बड़ा गलती हो, रियलाइज़ होना वो बहुत बड़ा चीज़ है, समझे, पहली चीज़। और दूसरा चीज़, यही कोलकाता DMC से सवाल है मेरा कि जब सयोनी घोष, जब ये क्या बोलते हैं काशी विश्वनाथ का और ये सब का मामला जो चल रहा था, तो उसने क्या बोले कि शिवलिंग पे एक ड्राइंग बनाया, उस पर कॉन्डम चढ़ाया हुआ आकार का वो उसने बनाया, क्या वो गलत नहीं था? और उसके बाद में TMC बोलने पर कार्रवाई बहुत जल्दी होती है, लेकिन बाकी धर्मों पर टिप्पणी करने की बात आए तो कोई कार्रवाई नहीं होता। आप मानते हैं इस बात को? खैर मैं और के बारे में नहीं सुना हूँ, लेकिन मैं नुपुर शर्मा और ये मैं सुना हूँ। अगर बात है तो जो भी कोई बोले, सुन लो मेरी बात, किसी धर्म के खिलाफ कोई भी अगर बोले उसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे कोई भी रिलीजन हो। पहले बोला जा रहा था जो शिवलिंग के बारे में कि ये फव्वारा है, इस पर कई लोग आरोप लगा रहे थे कि पत्थर है, कुछ सी चीज़ को पूजने लगते हैं। वाला स्टेटमेंट जब आया था, जब ज्ञानवापी का इन्वेस्टिगेशन हो रहा था कि हमें शिवलिंग का टाइप नहीं लग रहा, ये फव्वारा टाइप का लग रहा है, इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए तो हमें पता चलेगा कि मस्जिद है कि मंदिर है। उसमें कोई गलत टिप्पणी नहीं हुआ है, इन्वेस्टिगेशन के लिए उसे बोला गया है। अगर हम बोले कि नहीं, अगर आप कहीं शिवलिंग पे कुछ चढ़ा रहे हो, आपकी आस्था, अगर हम बोले अरे ये तो पत्थर है, तो हमारी गलती है कि नहीं? उसकी इन्वेस्टिगेशन के खिलाफ सेम कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि ये आपका आस्था है, अगर मैं उसको गलत बोल रहा हूँ तो हमारी गलती है। तो ऐसा तो आरोप लग रहा है कि एक ही धर्म के खिलाफ बोलने पर कार्रवाई होती है, बहुत जल्दी होती है। इन्होंने जो नुपुर शर्मा के लिए बोला, सर आप जाइएगा, आज आप जाइए, नुपुर शर्मा का बयान देखिएगा, नुपुर शर्मा ने क्या बोला, और जो हदीस और जो वो ये कुरान जो कहता है, उसने अगर उसको खिलाफ में अगर कुछ उसके खिलाफ में दुष्प्रचार किया गया, आप वो जाकर देखिएगा। तस्लीम रहमानी ने हमारे महादेव के लिए उल्टा सीधा क्या बोला था। सर ये बहुत सारा चीज़ें हैं सर, महुआ मित्रा नहीं सर, बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर हमें सिलेक्टिवली नहीं कलेक्टिवली सबके ऊपर में बोलना पड़ेगा ना। आज महुआ मित्रा एक होमी जंगीर बाबा का ये क्या बोलते हैं जो एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, वो शिवलिंग के आकार में है। वो बोलती है कि ये सारे ये भी खुदाई में निकला होगा। बहुत सारा चीज़, असम में जो माता कामाख्या का मंदिर है उसके ऊपर में लेके काली माँ का मंदिर है, उसको लेकर के मैंने बहुत ज़्यादा महुआ मित्रा। और चलिए छोड़ दीजिए, ये सब तो भगवान के ऊपर में, अपने देश के लिए वो गलत बोलती है। क्या हमारा देश नॉर्थ कोरिया बन गया है? महुआ मित्रा का 10 दिन पहले का बयान है, जब हम पाकिस्तान पे कार्रवाई करते हैं तो कहती है कि वी हैव ऑफिशियली बिगन नॉर्थ कोरिया। ये बताइए, और वो लेडी उस पार्टी में है अभी तक।
कोई कार्रवाई नहीं होती। कोई कार्रवाई नहीं होती है। और एक लड़की माफी मांग लेती है फिर भी कार्रवाई होती है और जो जबरदस्त तरीके से होती है। वही बात है ना, सुप्रीम कोर्ट सेम सुप्रीम कोर्ट यही कहता है कि क्या बोलते हैं, राम मंदिर का हमें पेपर दिखाओ, 1000 साल पहले का, 500 साल पहले का, जो भी हमें पेपर दिखाओ। मगर वक्फ बोर्ड के जब मस्जिदों का केस होता है तो क्या बोला जाता है कि 400-500 साल पुराना पेपर समुदाय कहाँ से लाएगी। तो ये दोनों चीज़ में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, दोनों चीज़ में कॉन्ट्रडिक्शन। आज नुपुर शर्मा के केस में वो बोलता है कि नहीं, ये दोषी है, इसके वजह से खुलेआम कत्लेआम हो रहा है। ठीक है, चलिए मैं मानता हूँ। मगर जब कुणाल कामरा और फिर एक जो क्या बोलते हैं, जो एक मनोवर फारूकी हमारे सीता जी के लिए, गणेश जी के लिए जब उल्टा सीधा बोलता है, उसको कुछ नहीं होता, उसको बेल मिल जाता है। तो सर यही चीज़ ना, कलेक्टिवली नेहा सिंह राठौर इस तरीके से जो बयान दे रही थी, देश विरोधी काम कर रही थी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। कपिल सिब्बल जैसे वकील मिल जाते हैं लेकिन शर्मिष्ठा के सामने कोई खड़ा नहीं होता। आरजी कार में क्या हुआ सर? आरजी कार में आज वो आदमी को मेरे ख्याल से बेल मिल गई। क्यों बेल मिल गई? मतलब मैं किसी का रेप कर दूं, मैं किसी का आज रेप कर दूं और मैं कपिल सिब्बल जैसा को हायर कर लूं और मुझे कल को बेल मिल जाएगी, मेरे पास पैसा है। तो यही हो रहा ना इस देश में। अगर सुप्रीम कोर्ट पे निशिकांत सवाल उठाते हैं तो क्या गलत करते हैं? शो मी द फेस, आई विल गिव यू जजमेंट। मैंने अगर वो हिंदू है या मुस्लिम है उस हिसाब से मैं जजमेंट दूंगा। कुणाल कामरा पे हर जगह भ्रष्टाचार है, चाहे कोर्ट में ले लो, चाहे पब्लिक में ले लो, चाहे पुलिस में ले लो, किसी भी महकमे में ले लो, हर जगह भ्रष्टाचार है, पैसा चलता है। कपिल सिब्बल क्या है? कपिल सिब्बल ने जितने भी आज तक मुकदमे लड़े सब गैर कानूनी तरीके के काम के लड़े, किसी की ज़मीन हड़पने के, उग्रवादियों के, धर्म के खिलाफ और क्या, तो वो ऐसे ही मुकदमे लड़ता है और कोई आज तक जीता नहीं है। हाँ, शर्मिष्ठा एक लड़की है, अब पता है ना आपको। अब उसको गिरफ्तार किया सही है, और कानून के अनुसार और धर्म के अनुसार किसी भी धर्म के बारे में कोई बोलता है उन सबको कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मगर सबसे पहले आमिर खान जैसे को हो, जिसने वो पिक्चर बनाई, वो आई थी ना, कौन सी, मैं हाँ पीके, वो आमिर खान जैसे के हो, परेश रावल जैसे के हो, जो उस पिक्चरों में थे, इन पिक्चरों जो हिंदू धर्म के खिलाफ हो, इनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता है? वो लड़की सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान के बारे में सवाल की थी बॉलीवुड से, शायद इसलिए भी कार्रवाई किया गया। देखिए बात क्या है ना, इनको मुझे कहीं मिल जाए, आमिर खान की मूवी आ रही है, मैं जूता से मारूं, इन लोग क्या है, पीके मूवी में क्या दिखाया गया हमें? पीके मूवी में क्या दिखाया गया? महादेव को बाथरूम में घुसा देता है, शराब की बोतलें लेकर के। पहले चर्च में देखिए, चर्च में जो रिवाज है शराब की बोतलें ले जाते हैं, वो हमने मूवी में देखा कि वो चर्च का बोतल लेकर के, एक सेकंड, चर्च का बोतल लेके कहाँ जा रहा था? मस्जिद में जा रहा था। चर्च का बोतल लेके गुरुद्वारे में जा रहा था। ये मूवी में दिखाया गया हमें। अगर वो मस्जिद में घुस जाता ना, इन्हीं के कौम के लोग उसको जिंदा फतवा जारी नहीं जिंदा। और दूसरा चीज यही, अगर गुरुद्वारे में भी अगर वो शराब लेकर के घुस जाता, गुरुद्वारे में भी, तो ये लोग भी अपने धर्म के पूरे पक्के हैं, वो लोग भी काट। समझे बात क्या है सर? बात क्या है कि बस वो सेलिब्रिटी है इस देश का। सेलिब्रिटी गया तेल लेना, पैसे हैं, पैसे के कारण सब भ्रष्टाचारी है, हर नेता भ्रष्टाचारी है। उन्होंने अपने वोट बैंक के कारण आमिर खान को गिरफ्तार नहीं किया। ममता बनर्जी जो अभी गिरफ्तार करवाई है, क्या है ये? वोट बैंक के लिए? तो बहुत बड़ी करप्शन है, बहुत बड़ी। उसी के कारण जितना हिंदू मुसलमान हिंदुस्तान में हो रहा है, सिर्फ ममता बनर्जी के कारण हो रहा है। और आज ममता बनर्जी ने उसको गिरफ्तार करके कोई बड़ा काम नहीं किया। बोले संविधान के तहत गिरफ्तारी की गई है, गिरफ्तार हुई है। उसको संविधान पता है ममता बनर्जी को? वो कौन से संविधान के अनुसार चली है आज तक? बताओ ना। देश के खिलाफ ही बोली है हमेशा, और हिंदू मुसलमान करती आई है हमेशा। हिंदू मुसलमान मोदी जी करते हैं, ऐसा बोलती है ममता। वो जो वोट देंगे वो सच्चाई तो ना पब्लिक के सामने है, हजारों पब्लिकों से पूछो, उसके बारे में क्या पता है? जानना चाहते हैं, जो यदि विशेष धर्म के खिलाफ आप बोलते हैं तो कार्रवाई बहुत जल्दी होती है, ऐसा कहा जाता है। और यदि कोई हिंदू धर्म पे टिक्का टिप्पणी करता है तो उसको, कह रहा हूँ, सब भ्रष्टाचारी है। हिंदू धर्म के खिलाफ जो बोलता है वो पहले पैसे पूछा गया था। नेता लोग इसलिए नहीं बोलते कि वोट बैंक की दुकानदारी कर रहे हैं, नेता राजनीति कर रहे हैं, समझा नहीं, इसलिए नहीं बोलते कि हमारा मुस्लिम वोट कट जाएगा अगर हम उसको गिरफ्तार कर लेंगे। तो ये बात, ये कहानी है, और कोई कहानी नहीं है। ममता भी यही कर रही है शायद। हाँ, ममता भी यही कर रही है। ममता तो करती आई है जब कभी, हमेशा ये वही करती आई है ममता बनर्जी। देश के खिलाफ ही बोली है। उसने एक प्रधानमंत्री की गाड़ी रोक ली, चढ़ गई, गाड़ी रोक करके चढ़ गई, उसके ऊपर रोक लिया, तो क्या वो देश के खिलाफ एक प्रधानमंत्री की अवमानना नहीं कर रही, बेइज्जती नहीं कर रही इंदिरा गांधी की?
करिए नहीं, फिर तो ममता बनर्जी तो जिस दिन से राजनीति में आई है ये ऐसे ही हरकतें करती आई है, उसी लिए वो चढ़ी हुई है बस। होगा कार्रवाई इस पे, किस पे? भाई शर्मिष्ठा के ऊपर आप सपोर्ट में है? शर्मिष्ठा नहीं, शर्मिष्ठा के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और उसके पहले बोल रहे हैं कि माफी मांग चुकी है लड़की, वीडियो डिलीट कर चुकी है। मैं आप पे तमाचा मार दूं और माफी मांग लेता हूं अभी। बिल्कुल कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सुनिए मेरी बात, सुनो, मैं आपसे अभी तमाचा मारता हूं और आपसे पब्लिक के सामने माफी मांग लेता हूं, तो अब आपका संतुष्टि मिल जाएगी। संतुष्टि की लड़ाई नहीं ना, यहाँ पे गलती हुई है, वीडियो से हुई है। गलती किस लिए? गलती कोई ऐसे बोलने से गलती नहीं होती, जानबूझ के कोई बोलता है, मुंह से ऐसे ही निकलता, समझदारी से निकलते हैं। कल आप हमारी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो हम मुंह से बोल रहे हैं। आपकी कितनी उम्र है? आपकी कितनी उम्र है? 62 साल है, फिर भी आप ममता बनर्जी को यहाँ पर आप शब्द बोल रहे हैं ना? क्या गलत बोला मैंने? आप शब्द बोल रहे हैं ना? कोई गाली बोली है, कोई बात बोली है? ममता बनर्जी मैंने कोई बात गलत बोला हो तो बताओ। कर रहे हैं ना? मैंने नहीं गलत बोला तो हाँ, कोलकाता पुलिस का एक्शन ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कोलकाता पुलिस कल को नोटिस भेज देगी इनको, और भेजती ही है। कोलकाता पुलिस भेजती ही है। बात है सर कि आपकी समझदारी में और शर्मिष्ठा की समझदारी में 22 साल की, दोनों में फर्क है। 22 और 62 में दोनों में फर्क है। मैं भी बोल रहा हूँ कि गलती हुई है, ठीक है, मगर ऐसा भी नहीं। एक इंसान, एक वो मुस्लिम समुदाय का जो था, उसे क्या बोल करके रिहा किया गया? बोला कि अरे भाई ये स्कूल का बच्चा है, इसका क्यों कॉलेज का बच्चा है, इसको क्यों उसका भविष्य खराब कर रहे हो? और आज क्या ये हाई कोर्ट बोल रही है कि हेवेंस विल नॉट फॉल। सुनवाई के बाद बोलिए 5 तारीख को सुनवाई होगी। अरे भाई उसको फीवर है। अरे भाई आपने, सुप्रीम कोर्ट ने तब क्यों नहीं एक्शन लिया, या हाई कोर्ट ने, कोलकाता पुलिस ने तब क्यों एफआईआर नहीं किया, जब हमारे महाकुंभ को वो ममता बनर्जी बोलती है महामृत्यु कुंभ बोलती है। सयोनी घोष को जब वो महादेव के ऊपर में कॉन्डम लगा देती है और पेंटिंग दिखाती है, तब कोलकाता पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई की? टीएमसी ने क्या किया? उसको एमपी का सीट दे दिया जादवपुर से, यही किया ना। महुआ मित्रा के अगेंस्ट में क्यों नहीं कुछ किया? और वहाँ के जो फिराद हकीम है, जो उसके खिलाफ में क्यों नहीं एक्शन लिया कोई? थोड़ी मानसिकता हो गई ना। बिल्कुल है सर, वही तो मैं बता रहा हूँ कि इस देश में क्या है ना कि सर हमारे को क्या सिखाया जाता है कि अगर कोई माफ़ी मांग रहा है, इसका मतलब उसको अपने भूल का वो पछतावा है। मांगने वाला बड़ा होता है। माफी मांगने वाला बड़ा होता है। भाई माफी मांग रहा है तो माफ कर दीजिए ना उसको। आज उसको ये जो वजाहत खान जिसने एफआईआर किया है, वो डेली का डेली हमारे भगवान को गाली देता है, काली माँ को, कामाख्या माता को, कृष्ण भगवान को और गोपियों को, कितना उल्टा सीधा बोलता है। और उसका रशीदी फाउंडेशन पाकिस्तान में उसका ऑफिस है। अब ये बताइए, कल से लापता है, कल से लापता है वो। एफआईआर दर्ज हुआ है उस पर। हाँ, असम में एफआईआर दर्ज। मैं तो वही बोल रहा हूँ, असम में, यूपी में, ये सब में कोर्ट में अगर वो एक बार आ गया, उसके बाद उसको पता चल जाएगा। बंगाल और यूपी हो जाएगा कि वहाँ मुस्लिमों के खिलाफ, यहाँ मुस्लिमों के खिलाफ गलत हो रहा है तो वहाँ हिंदुओं के खिलाफ गलत हो रहा है। नहीं सर, बात है क्या कि जानबूझ करके डिलिबरेटली और जानबूझ करके आप कर रहे हैं, और उसके बाद में आपने क्या किया, एक 22 साल की बच्ची जो माफ़ी मांग ली है उसके खिलाफ में आपने को एक्शन किया। और ऐसा ट्रीट कर रहे हो कि जैसे कोई आतंकवादी हो, कोई बड़ा क्राइम करके बैठी हो। क्या भेजा गया उसको? तुम्हें मार देंगे, हम गला काट देंगे, ये कर देंगे, रेप की धमकी दी जा रही है। मतलब इससे शर्म की बात और क्या है? इससे शर्म की बात और क्या है सर? आज पाकिस्तान के खिलाफ बोलना गलत है क्या? या ये जो खान, जो बॉलीवुड के खिलाफ या खान गैंग्स के खिलाफ बोलना गलत है क्या? आज मुझे नहीं पसंद, मैं नहीं जाऊंगा मूवी देखने। कि तीनों खान के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए था उसको, इसलिए भी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। मैं तीनों खान के खिलाफ बोलता हूँ। ये तीनों हैं देशद्रोही, तीनों हैं देशद्रोही। क्यों नहीं एक बार बोला कि हम ऑपरेशन सिंदूर हैं, हम पाकिस्तान का खंडन करते हैं ये अटैक जो किया है। और सिर्फ तीनों खान का नहीं, पूरा बॉलीवुड का जिसने आवाज़ उठाई है, सना नाज, जो फलक नाज या सना नाज क्या नाम है, उसने भी बोला कि इसमें तो दोहरी मानसिकता दिखती है कि मुसलमान होते हुए भी अगर वो बोल देते तो क्या दिक्कत था? इसी देश ने आपको सलमान खान बनाया है ना, इसी देश ने आपको आमिर खान बनाया, इसी देश ने आपको शाहरुख खान बनाया है। आपके पास में इतना पैसा है, इतना है, कहाँ से है? अरे आप अगर अभी मूवी रिलीज़ होने वाली है इसकी, आमिर खान की, इसलिए अपना प्रोडक्शन जो उसका जो डीपी है, प्रोडक्शन हाउस का डीपी तिरंगे में बना दिया। क्यों? क्योंकि मेरी मूवी आ रही है, लोग बॉयकॉट ना कर दें। देशभक्त हैं हम सर। इससे बड़ा यही इसी की बीवी कुछ दिन पहले आपको याद होगा कह रही थी कि इस देश में मुझे डर लगता है, इसको यमन में जीना या सीरिया में जीना है, पूछिए। भेज तो रहे थे पाकिस्तान।
आप लोग जैसे थे उनको भेज रहे थे कि पाकिस्तान चले जिसको जाओ। नहीं हम जिसको भाई खतरा अगर लगता है चला जाए पाकिस्तान, चला जाए सीरिया। आप यही चाहते हैं कि पाकिस्तान चले जाए? अरे सर बिल्कुल हम चाहते हैं। ऐसे लोग सुनिए, ऐसे लोग हमारे देश के लिए खतरा हैं जो रह रहे हैं यहीं पे। सुनिए, अभी जब इजराइल के प्रधानमंत्री आए थे, कितने लोग गए थे इजराइल के प्रधानमंत्री से मिलने, मगर टर्की का जब प्रेसिडेंट एर्डोगन आया था, यही आमिर खान मिलने गया था एर्डोगन से। क्यों? टर्की, वो एर्डोगन क्या उसका बाप लग रहा था आमिर खान का? कौन था वो? यही चीज है सर। आज जो टर्की ये ममता क्यों कर रही है फिर ऐसे? क्या क्या साधना चाहती है इससे? वोट बैंक, वोट बैंक। कैसा वोट बैंक? एक उदाहरण से आपको बताता हूँ। अभी डेलीगेशन जो गई है उसमें यूसुफ पठान का भी नाम था, मगर उसने क्या चूज किया? अपना कौम चूज किया, अपना कलमा चूज किया। नहीं, कुछ और रीजन दिए थे, रीजन कुछ और था। आप शायद देश से बड़ा मेरे लिए क्या हो जाएगा सर? आज अगर आपको या मेरे को अगर सेना अगर ये गवर्नमेंट बोले कि हमें एक ट्रेनिंग होगी, नॉर्मल ट्रेनिंग होगी, और जो उसमें पास होगा वो उसको सरहद पे हम भेजेंगे। अगर मेरे पास में है, अगर वो चीज़ मुझे लगता है कि मैं जाके सेवा कर सकता हूँ तो मैं क्यों नहीं जाऊँगा सर? आज वो छोड़ दीजिए, मेरे और आप पे छोड़ दीजिए, चंडीगढ़ में लाखों लोगों का जुमरा लग गया था कि हम सेना पे जाएंगे। 1 घंटे में 10,000 का रिकॉर्ड है वहाँ पे। 10,000 का रिकॉर्ड, सोचिए सर, उसको बोलते हैं देशभक्ति। आज ये यूसुफ पठान को जब वो क्रिकेट खेलता था तो हम यहाँ बैठाते थे, मगर आज उसको हम कुत्ते की तरह समझते हैं। मेरे सामने आ जाए, जूते से मारूंगा। ये ममता क्या वोट बैंक सेट कर रही है, बताइए थोड़ा। मुस्लिम को, शर्मिष्ठा को टारगेट करके क्या सेट करना चाह रही है? वो दिखा रही है कि भाई मैं मुस्लिम की हितैषी हूँ, मैं मुस्लिम की हितैषी हूँ, मुझे ही वोट दे मुस्लिम। और वहाँ के हिंदुओं इतना बेवकूफ़ हैं कि भाई क्या बोलते हैं, ममता बनर्जी को वोट दिए जा रहे हैं, वोट दिए जा रहे हैं, उसे जिताए जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा मुर्शिदाबाद में जो हंगामा हुआ, मुर्शिदाबाद के कितने लोग मरे थे और कितने लोग पलायन किए? हिंदू थे सब। और ये बताइए, मुसलमान को ना अरेस्ट करके हिंदू को अरेस्ट किया। कई लोग अभी बोलते हैं कि मुर्शिदाबाद पुलिस नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन हरियाणा पहुंच जा रही है। बताइए, मुर्शिदाबाद में क्या हुआ नहीं हुआ उससे कोई मतलब नहीं है उन्हें। आज नॉर्थ 24 परगनास में क्या हुआ उससे कोई मतलब नहीं है इन्हें, मगर मुर्शिदाबाद में क्या हो रहा है, ये क्या बोलता है, गुड़गांव में क्या हो रहा है, हरियाणा में क्या हो रहा है, उनको बहुत अच्छे से पता है। और मगर ये चीज़ आप देखिए कि उनको ये सब बोलने का प्रेरणा मिला कहाँ से? शर्मिष्ठा को प्रेरणा आया कहाँ से? सयूनी घोष से, टीएमसी से, महुआ मित्रा से, यूसुफ पठान से, और बाकी इन्हीं लोग से मिला। बिल्कुल सर, बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। अब क्या बोल सकते हैं? इस देश में रह के, इस देश में छुड़ा कोई मेजोरिटी में है, आप ही लोगों के साथ गलत क्यों होता है बार बार? सर मेजोरिटी में है तो इसका क्या मतलब कि हम किसी भी जाके गलत दे दें? कोई हमारे भगवान को अगर गलत बोलेगा तो ऐसा मौका अगर है, अगर ऐसा चीज़ है तो लोग उतर भी जाएंगे। क्या नाम है सर आप? अंकुर। कहाँ के रहने वाले? जयपुर। शर्मिष्ठा को जानते हैं? एक लड़की, सुना है, उसकी गिरफ्तारी हुई, बंगाल पुलिस आती है, गुड़गांव से गिरफ्तार करके वापस लेकर चली जाती है। क्या वो गिरफ्तारी सही है? देखो, एक तरह से तो सही है, एक तरह से, और दूसरे तरह से गलती यदि होती है तो उसमें पनिशमेंट मिलना ज़रूरी है भाई, चाहे कैसे भी हो। क्योंकि जो मैक्सिमम होता है क्या है कि भाई जो मोमडन्स होते हैं ना, उनको इतना स्ट्रिक्टली नहीं जाता जितना हिंदुओं को ले जाता है। उनको कुछ ना कुछ, भाई अभी उदयपुर में कांड हुआ था, गर्दन काट दी थी, तो जेल से बाहर है। तो नेचुरली ये कहीं ना कहीं तो ये कास्ट का रहता ही है। ये कास्ट का रहता है? नहीं, मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो लड़की माफ़ी मांग ली, वीडियो डिलीट कर दी, हर चीज़ से उसको रियलाइज हो गया, लेकिन जो राजस्थान वाली घटना की बात कर रहे हैं ना, ना उसमें वो आदमी माफ़ी मांगता है, ना कुछ करता है, और वो जेल से जमानत पर बाहर भी आ गया है। ये लड़की वीडियो में माफ़ी मांग रही है, प्रॉपर उसको रियलाइज हो चुका है, और 22 साल के हैं। पॉलिटिक्स गेम होता है, ठीक है, इसमें आपको और हमारे कहने से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभी एक पुणे के जो बच्चा था, उसने क्या बोला था कि पाकिस्तान जिंदाबाद और ऐसे बहुत सारी चीज़ें बोली, उसको रिहा कर दिया, उसको रिहा कर दिया। किस बेसिस पे भाई? बच्चा है, भविष्य खराब होगा तो भाई ये भी तो बच्ची है, यहाँ पे भविष्य खराब होगा सर। आज जो लोग इसको गलत बता रहे हैं, ठीक है गलत थी, मगर सर वो माफ़ी भी तो मांग चुकी है। अरे भाई उसको एक मौका मिलना तो चाहिए। माफ़ी एक्चुअली क्या होता है, माफ़ी हर चीज़ का सोल्यूशन नहीं होता। या तो आपके रूल्स इतने स्ट्रिक्ट हो के आगे वाला ऐसे गलती कर ही नहीं सकता। भाई गलती होती क्यों है कि आदमियों को ये पता है कि हम गलती करेंगे, हम छूट जाएंगे। सयोनी घोष, महुआ मित्रा, इन सब के अगेंस्ट में आपने क्या किया?
कुछ किया आपने? नहीं, सही नहीं है भैया, गलत है वो चीज़। मगर हम कुछ नहीं करते, क्यों? क्योंकि हिंदू सोया हुआ है, हिंदू को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। कल को सुबह होगा, हिंदू को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस चीज़ से कि क्या हो रहा है हमारे देश में, कौन हमारे भगवान को गाली दे रहा है, हम जा रहे हैं मंदिर में टीका लगा रहे हैं, बस मस्त सनातनी बन के हम घूम रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। अरे भाई क्या है ये तरीका? इस देश में अगर तुम्हारे को अगर कोई कुछ बोल रहा है, इस देश में अगर कोई कुछ बोल रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, उसको MP बना दे रहे हैं। आज अगर कोई हमारे आर्मी को रेपिस्ट बोल रहा है तो हम उसको यहाँ से, यही दिल्ली, यही चांदनी चौक से नहीं, मुखर्जी नगर से हम उसको सीट देते हैं कन्हैया कुमार को, जो हमारे आर्मी को रेपिस्ट बोलता है। क्या बोल सकते हैं सर इस देश में हम? मुझे लगता है कि इस देश में हिंदू होना अभिशाप है, बिल्कुल। अंग्रेजों के टाइम पर भी मेजोरिटी में थे, मुगलों के टाइम पर भी आप लोग मेजोरिटी में रहे, अभी भी हैं, और आप ही लोगों के साथ हमेशा गलत हो रहा है, तो सुधार की ज़रूरत है कि नहीं? बिल्कुल सुधार की ज़रूरत है सर। और मुझे लगता है कि योगी जी जैसा क्या बोलते हैं CM, हेमंता बिस्वा शर्मा जैसा CM हर एक स्टेट को चाहिए, तभी कुछ हो सकता है, बदलेगा, बिल्कुल। ये थी लोगों की राय शर्मिष्ठा के ऊपर, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। कई लोग बोल रहे हैं कि सही हुआ है, उसको पनिश करना चाहिए, कई लोग बोल रहे हैं कि माफ़ी मांग चुकी है तो उसको जेल से बाहर कर देना चाहिए। अपनी अपनी राय लोगों ने रखी, आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बाकी बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए द लोकसभा।